आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधी बात करेंगे सोलन की उस शख्सियत जो सामाजिक कार्यों, मृदभाषी, मिलनसार और अच्छी राजनीतिक सूझबूझ के लिए शहर में जाने जाते हैं। पवन गुप्ता जी भाजपा के संगठन में अलग अलग पदों में रहने के साथ साथ बघाट बैंक के निर्देश व चेयरमैन भी है। पवन गुप्ता जी का सोलन नगर परिषद में एक अलग ही इतिहास है। वह नगर परिषद के हुए सीधे चुनाव में उपाध्यक्ष पद, नगर परिषद चेयरमैन, वर्तमान में पार्षद नगर परिषद है। पवन गुप्ता होने वाले हर चुनाव में भाजपा के लिए दिन रात काम करते दिखाई देते हैं। पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतरे हर उम्मीदवार के साथ या पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। चाहे वह किसी भी तरह का चुनाव हो, सोलन शहर में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। पवन गुप्ता जी को एक अच्छे रणनीतिकार भी माना जाता है। आपकी तरफ नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की नजरें लगी है। अभी तक आपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। अगर लड़ोगे तो आप वार्ड 1, 17, 8, 5 में से कौन सा वार्ड चुनोगे? आपके फैसला ना लेने से बहुत से उम्मीदवारों का जमा घटाव गड़बड़ा रहा है। पहले मैं अपने सभी दर्शकों का और लाइव न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये पूछा है कि आप 4 वार्ड आपने मुझे दिए हैं कि इन 4 वार्डों से आप कौन सा वार्ड चुनेंगे। पहला तो प्रश्न यही है कि मुझे कौन से वार्ड से लड़ना है। मुझे लगता है कि मैं पिछली बार अपना वार्ड रिजर्व होने की वजह से महिला के लिए आरक्षित था और मेरे साथ लगता वार्ड भी आरक्षित था, तो मैंने वार्ड नंबर 8 को ही, जो पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आप 8 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा था और वहां की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया और वहां से हम विजय होकर इस नगर परिषद में इस वार्ड की सेवा करने के लिए आए थे। परंतु परिस्थितियां बदली और मुझे नगर परिषद का चेयरमैन बना दिया। तो आपने जो क्वेश्चन किया वो मेरा एक ही वो है कि अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी कि आपको 8 नंबर से लड़ना है तो मुझे 8 नंबर वार्ड में इलेक्शन लड़ना होगा। अगर पार्टी कहेगी कि आपको 5 नंबर से लड़ना है तो मैं 5 नंबर से लड़ूंगा, या पार्टी किसी और अन्य वार्ड के लिए मुझे अगर आदेश देगी कि आपको उस वार्ड से चुनाव लड़ना है तो मैं उस वार्ड से चुनाव लड़ूंगा जहां से पार्टी मुझसे अपेक्षा रखती है कि आपको इस वार्ड से लड़ना है। पर मेरा सभी नगर निगम के सभी बाशिंदों से निवेदन है कि जो नगर निगम सोलन बना है इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और स्थानीय मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी जो हेल्थ विभाग के मंत्री हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम 2012 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब इसको बनाने का जो विचार रखा गया था, उस समय ये विचार जो है पूरा नहीं हुआ, परंतु उस समय का जो धर्मशाला को नगर निगम बनाया गया था उसके बाद हम लगातार इसकी डिमांड करते रहे कि सोलन को नगर निगम बनाया जाए। पर सन 2015 में जब सोलन में चुनाव नगर परिषद के ही करवाए गए तो सिर्फ 2 वार्डों को बनाकर एक लॉलीपॉप कह सकता हूं कि दिया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। परंतु उसके बाद लगातार यहाँ मंत्री होने के बाद भी और यहाँ के चेयरमैन कुल राकेश पंत जी थे, उन्होंने अपनी सरकार में ये वायदा पूरा नहीं करवाया। इसका हमें लगातार अफसोस रहेगा और हम इसकी निंदा भी करते हैं। अब नगर निगम बन गया है, इसके चुनाव निश्चित है, तो जो भी पार्टी आदेश करेगी उस हिसाब से हम चुनाव में अपना सहभागिता करें। पवन गुप्ता जी, पिछले चुनाव आपने अपना वार्ड नंबर 5 छोड़कर वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ते वक्त वार्ड नंबर 8 के अपने वादे किए थे, आप उस पर खरे उतरे हैं? मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 5 को छोड़कर वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ना मेरे लिए एक सेवा का नया रास्ता खुला और मैंने वार्ड नंबर 8 में जो वायदे किए थे और जिस तरीके से मुझे वहां के लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद प्राप्त दिया, उसको लेकर मैंने जो वायदे उनसे किए थे वो आज से 1 साल पहले मैं पूरे वार्ड का चक्कर लगाकर उन सब से ये पूछ कर आया था कि क्या अब मुझसे जो वायदे किए थे उनमें से कोई काम छूटा है। अगर छूटा है तो वो अब एक्स्ट्रा काम होगा,
क्योंकि मैंने जो वायदे किए थे वो 100% 4 साल में ही पूरे कर दिए थे। अब हम जो वहां पर नया कार्य कर रहे हैं वो है शिल्ली रोड का विस्तार और विकास। वो लोगों के सहयोग से हमने काम शुरू कर दिया है और वहां पे हमने एक सड़क को, शिल्ली रोड को चौड़ा भी कर रहे हैं, और जो कि अल्टरनेटिव रोड है, रात को 5:30 बजे के बाद उसी रोड से सोलन का एक दूसरे भाग को जोड़ता है वो रोड। तो उसका टाइलें लगा रहे हैं, उस पे नई रेलिंग लग रही है और बहुत अच्छा एक रोड जो है वो बनने जा रहा है। वहां पे लोगों ने अपने घरों की जो आगे की एक्स्ट्रा जमीन थी उसको दे दिया, नगर परिषद को दिया है, और उसी को लेकर हमने वहां पर विकास शुरू किया। और इसी तरीके से हमने शून्य नगर में बहुत अत्यधिक काम किए हैं, जहां पर गाड़ी पैदल चलने के रास्ते नहीं थे, आज वहां पे गाड़ियां जो है वो घर घर पहुंच रही है। और इस तरीके से ही मौन कॉलोनी हो, चाहे डालडा कॉलोनी हो, चाहे सोलन गांव का भाग हो, चाहे अन्य 8 नंबर वार्ड का कोई भी भाग है, उसमें शक्ति नगर भी आता है, उस सभी जगह पे हमने बहुत ज्यादा विकास जो है वो करवाया है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक पार्षद जो लगातार 2000 से 2015 तक उस वार्ड को प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने कभी उस वार्ड की सुध नहीं ली। वो अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुनाव में जाते थे। अपना चुनाव जीतने के बाद वो वहां के लोगों से जो वायदे किए थे वो भी पूरा नहीं करते थे। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले मैंने किसी न्यूज चैनल पर उनके पति महोदय, जो अपने आप को एक बड़ा रणनीतिकार मानते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ 2001 से लेकर 2006 तक इस नगर परिषद की अध्यक्षा रही। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसके आंकड़े भी आपके पास होने चाहिए। 2003 से 2005 तक वो रही थी अध्यक्षा, पर काम करने के नाम पर कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने 8 नंबर वार्ड में नहीं करके दिया। अभी उनका कहना है कि हमारे कुछ वार्ड के कुछ वोटे काट के इधर से उधर डाल दिए, तो वो आपने जबरदस्ती अपने वार्ड के साथ कोई वार्ड अटैच कराए थे। अगर वो वार्ड नंबर उसी में वापस चले गए हैं तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, इससे खुशी जाहिर करनी चाहिए कि मेरे वार्ड में जो लोग पहले रहते थे वो भी अब दोबारा इसी वार्ड में रह रहे हैं। तो इस तरीके के वायदे हमने जो किए थे उन पे हमने अपनी ओर से सभी वायदों को पूरा किया है। और मुझे लगता है कि 8 नंबर वार्ड में जितना काम पिछले 5 साल में हुआ है उसको पिछले 20 साल के कामों से जोड़ ले कोई भी आदमी, तो उन्हें पता लग जाए कि काम क्या होता है। पार्षद बनना आसान है, पर वहां के लोगों के विकास कार्य, वहां के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है। जोनाजी रोड पे 11 पेड़ जो सभी के लिए खतरनाक थे, उनको वहां से हटाया गया 11 के 11 पेड़ों को, और एक राहत की सांस सभी लोगों ने ली है कि ये एक पेड़ किस दिन सुबह 5 बजे गिर गया था, जिसकी वजह से हानि भी हो सकती थी, पर वो बचाव हो गया। और उसी दिन फिर ये किया गया कि 10 के 10 पेड़ जो हैं वो हटा दिए जाएं। तो अभी हमारे विजन में और बहुत से प्रोजेक्ट इस वार्ड को लेकर हैं, जो जब चुनाव आएगा तो उस विजन को हम जनता के सामने लाएंगे, और जो भी प्रत्याशी वहां से, चाहे मुझे बनाए या किसी को भी बनाए, अगर वो प्रत्याशी वहां पे उन वायदों को पूरा करेगा तो मुझे लगता है कि सोलन के वार्ड नंबर 8 को एक मॉडल वार्ड बनाया जा। पवन गुप्ता जी, पार्षद का चुनाव लड़कर क्या पार्षद को केवल अपने वार्ड तक सीमित रहना चाहिए? पार्षद का पढ़ा लिखा होना आपके हिसाब से कितना जरूरी है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या पार्षद को चुनाव लड़कर अपने वार्ड तक ही सीमित रहना चाहिए। मेरा मानना है कि जब एक पार्षद चुनाव लड़ता है तो वो एक वार्ड के लिए चुनाव लड़ता है, वहां की जनता से उसे वोटें मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। परंतु अगर वो अपने वार्ड के साथ साथ और वार्डों में भी कोई विकास कार्य करवाता है या वहां के लोगों की जन समस्याओं को उठाता है, तो मुझे लगता है कि उसको एक पार्षद बनने का अधिकार है। पार्षद सिर्फ अगर अपने वार्ड तक ही सीमित है तो मेरे वार्ड में 2,500 आबादी होगी, 2,500 आबादी के लिए मुझे काम करना है तो मैं 6 महीने में 1 साल में पूरा कर दूंगा, बाकी 4 साल मुझे क्या करना है। पर मुझे लगता है कि अगर हम अपने साथ के लगते वार्ड, अपने और वार्डों में भी ये देखें कि लोगों को क्या समस्याएं हैं और जनहित के जितने मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। एक पार्षद को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए। अब सोलन में पार्क जितने बने हैं
वो कोई एक वार्ड में थोड़ी ना पार्क, पार्क तो सब वार्डों में पार्क बने हैं। अगर वार्डों में बड़े पार्क भी बने हैं, बड़े पार्कों की अगर रखरखाव नहीं होगा तो कैसे उसका मुद्दा नहीं उठाएगा पार्षद, तो कैसे पता लगेगा लोगों को। अगर पार्किंग बनी है तो अगर पार्किंग की और जरूरत है तो और पार्षद और वार्डों की पार्किंग के बारे में समस्या उठाए। अगर लगता है कि हमारी सड़कें कॉमन है, वार्ड नंबर 9 और 8 की सड़क कॉमन है, तो हमें 9 नंबर का भी जो है वो विकास कार्य देखने चाहिए। अगर 8 की हमें लगता है, 10 की लगता है, तो 10 की भी विकास कार्य को उठाना चाहिए। हमारी जो जन सुविधाएं हैं वो अलग अलग वार्डों में अलग अलग जगह पे बनी हुई है। हमें लगता है कि हमें जन सुविधाओं के बारे में विचार करना चाहिए। हमें अपने जो भी हमारे यहाँ के रिहायश में लोग रिहाइश कर रहे हैं उनके बारे में जो भी समस्याएं हैं उनको हम उठाएं। और हमें चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या है, चाहे हमारे हॉस्पिटल की समस्या है, हमारा पार्षद का एक फर्ज बनता है कि हम जनप्रतिनिधि अगर अपने आप को कहलाना चाहते हैं तो हम हर वार्ड की समस्या को को उठाते रहें और लगातार जनता को जागरूक। शहर के विकास के लिए आपका क्या विजन है जिसका फायदा सीधे तौर पर आम जनता को मिले? हम जब 2016 में नगर परिषद के अध्यक्ष बने तो हमारे जो सोच थी वो सोलन के विकास के लिए बहुत बड़ी सोच थी और उसका विजन भी अलग था। और उस विजन को लेकर हमने कई योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सरकार से कुछ लाभ लेने थे। परंतु हमारे कुछ साथियों ने एक साजिश रचकर मुझे नगर परिषद अध्यक्ष से हटाया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कुछ लोग आपस में मिल गए और उन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि सोलन का विकास हो ना हो, हमारा विकास जरूर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोलन का विकास तभी हो सकता है कि अगर हम अपना विजन बड़ा रखेंगे। अगर सोलन में बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है तो हम अपना विजन बड़ा रखेंगे। अगर सोलन में लोग बाहर से आ रहे हैं और हमें पार्किंग की जरूरत है तो हम अपना विजन बड़ा रखेंगे कि हमें पार्किंग को मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है। जहां पे हमें 10 गाड़ियों की पार्किंग मिले वहां हम 10 गाड़ियों की पार्किंग बने, जहां 100 गाड़ियों की पार्किंग की जगह मिले वहां हम 100 गाड़ियों की पार्किंग मिले। हमारे सोलन के पुराने बस स्टैंड पे 2300 मीटर जगह माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी जब यहाँ के विधायक थे उनके द्वारा एक फाइल मूव की गई थी और वो फाइल प्रोसेस होके आ गई थी और हमें वो जगह ट्रांसफर हो गई डॉक्टर बिंदल जी के प्रयासों से। परंतु उस पे आज मुझे लगता है कि अगर हमारा विजन नहीं था बड़ा तो उस पे एक पार्किंग बननी चाहिए थी और अगर हम मल्टी स्टोरी पार्किंग ना बना पाते तो हमें एक प्लेन जगह कर वहां पे 100-150 गाड़ियों की पार्किंग इमीडिएट चालू करनी चाहिए। अगर हम रेलवे रोड में पार्किंग बना रहे हैं तो रेलवे रोड की पार्किंग अधूरी क्यों है, वो पूरी होनी चाहिए थी। अगर रेलवे रोड की पार्किंग पूरी होती तो आज वहां पे 100-150 गाड़ियों का जो पार्किंग हो सकती थी। अगर सपरून में हम रेडी फड़ी वालों के लिए, हमारे भाइयों के लिए अगर हम मार्केट बना रहे थे तो मार्केट कंप्लीट होकर उनको हैंड ओवर हो जानी चाहिए थी अब तक, तो ताकि वो उस जगह पे जाकर हमारी सड़कों पे जो आज रेडी फड़ी वाले बैठे हैं वो वहां पे अपना कारोबार चलाते। इस तरीके से बहुत सी योजनाएं हमने अपने विजन में रखी थी और हमने आने जो हमारे नए चेयरमैन बनके आए थे उनके ध्यान में भी काफी बार लाई चीजें, पर वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसका हमें बहुत अफसोस है कि अगर हमने नगर के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और अगर अब भी हमें मौका मिलेगा तो हम अपना जो बड़ा विजन है उसके साथ सोलन को एक नया विकास देना चाहते हैं, जिसमें पार्किंग हो, जिसमें नई नई सड़कें बने, जिसमें पानी की समस्या दूर हो, जिसमें और जो हमारी जैसे हॉस्पिटल की बात है या हमारे जन सुविधाएं हैं वो अच्छी हो। जन सुविधाएं हमारे पास बहुत ज्यादा जगह है जहां पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए वही बात फिर एक आती है कि आपका विजन कितना बड़ा है। हमारा विजन सोलन के लिए है। मेरी अपना एक जो वो है संदेश है कि सोलन का विकास मेरी प्राथमिकता। सोलन का विकास अगर होगा तो हम सबका विकास जो है अपने आप यहाँ पर नए नए आयाम आएंगे और बड़ी बड़ी चीजें सोलन में आने के आएंगी तब जब हम यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिखाएंगे। तो मुझे इतना ही मानना है कि हमारा विजन जो है वो बड़ा होना है। भाजपा लगातार 2 बार सोलन का विधानसभा चुनाव हार चुकी है, इस विषय में आपका क्या कहना है?
मेरा मानना है कि सोलन विधानसभा क्षेत्र को लगातार 2000 से 2012 तक 3 बार डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ से विधायक रहे और उनके द्वारा संगठन भी अच्छा बनाया गया और उसके बाद सरकार में 2007 से 2012 तक वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और लगातार वो सोलन के विकास को लेकर चिंतित रहते थे और सभी कार्यकर्ताओं को एक ही मंत्र उनका था कि सेवा संकल्प मानते थे कि हम जब राजनीति करते हैं तो हमें सेवा करना चाहिए और सेवा करके ही हमें राजनीति का अर्थ पूरा करना है। अब मुझे लगता है कि जो हम चुनाव हारे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर है और हम जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए हमें समर्पण भाव से काम करना है, हमें डाउन टू अर्थ रहना है ताकि लोग हमें हमारी पहचान कर सके। हम हर कार्यकर्ता को मान सम्मान दें, हर कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है, संगठन सरकार बनाता है और सरकार कार्यकर्ताओं को जब मान सम्मान नहीं देती है तो कार्यकर्ता खिन्न होकर घर में बैठ जाता है और कार्य करना कम कर देता है। तो अगर अभी भी हम पूरी लगन और मेहनत के साथ 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसको लड़ेंगे और सोलन में एक इतिहास बनाएंगे कि सोलन से लगातार 2007 में जब डॉक्टर बिंदल जी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री बने थे उस समय 5 की 5 सीटें जो है सोलन जिला की 5 सीटें भाजपा ने जीती थी और यही लक्ष्य अब लेकर हम चलेंगे कि 5 की 5 सीटें जीतें। पर अगर हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी होंगे अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी कि मुझे यहाँ से विधायक बनना है और हर कार्यकर्ता को मान सम्मान देना है तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। अन्यथा हम ये अगर सोचें कि हम टिकट ले आएंगे और कार्यकर्ता अपने जो है वो संगठन के उस पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि संगठन के कार्यकर्ता का मान सम्मान अगर नहीं होगा तो शायद हम ये भूल कर जाए और प्रत्याशी जो मर्जी हो, हमें लगता है कि यहाँ से प्रत्याशी जो मर्जी हो 2022 में, पर अगर वो पार्टी का हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करेगा तो जीत निश्चित है। लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत मैं लाइव न्यूज 24 टीवी का आभार प्रकट करता हूँ और आप जो आपने आज इंटरव्यू लिया है और जो मुझसे जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जब इंटरव्यू हो रहा हो और उससे बीच में कोई बात कोई शब्द जो है वो जाने न जाने में कोई ऐसे निकल जाए उसके लिए भी हम चाहेंगे कि अगर किसी को इस हमारे शब्दों से कोई पीड़ा हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।